हेलो स्टूडेंट्स। बच्चों, जो आज आपका पॉइंट शुरू किया जाएगा वो है गुरुत्व के अंतर्गत गति, मोशन अंडर ग्रेविटी। यहाँ से समझिए एक बार। देखो, आपको गति के तीन समीकरण थे जो कल आपको करा दिए गए थे, और उनका जो एक दूसरी फॉर्म थी गति के समीकरणों का कलन विधि से निगमन, ये भी कल बता दिया गया था, जिसमें तीन इक्वेशंस थी। एक तो गति का प्रथम समीकरण था v बराबर यू प्लस ए टी, एक दूसरा समीकरण था s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, एक तीसरा समीकरण था v स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as। तो अब वे ही समीकरण जो अब बताए जाएंगे वो अंडर ग्रेविटी बताए जाएंगे, गुरुत्व के अंतर्गत। देखो, अगर किसी वस्तु को पृथ्वी तल के निकट मुक्त रूप से छोड़ दिया जाए तो वह गुरुत्व के अंतर्गत ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर गति करती है। वस्तु पर एक नियत गुरुत्वीय त्वरण g बराबर 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर कार्य करता है। तो गुरुत्व के अंतर्गत जब नीचे की ओर गति के लिए गति के समीकरणों में हम त्वरण a के स्थान पर g तथा दूरी s के स्थान पर h लिखते हैं, तो वे ही इक्वेशन हमारी चेंज हो जाएंगी। गुरुत्व के अंतर्गत गति की समीकरण निम्न रूप में लेते हैं। सबसे पहला v बराबर u प्लस जी टी, दूसरा h बराबर यू टी प्लस 1/2 जी टी स्क्वायर, और तीसरा है v स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2gh। अब देखिए, यदि वस्तु गुरुत्व के विरुद्ध हो, अगेंस्ट ऑफ द ग्रेविटी हो, और ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर गति कर रही हो, तब उपयुक्त समीकरणों में मंदित त्वरण के लिए जो मंदन आ जाएगा, यहाँ पे रिटार्डेशन आ जाएगा, उसके लिए g के स्थान पर -g लेते हैं। तो गुरुत्व के विरुद्ध गति की जो समीकरण हैं निम्न रूप में लेते हैं। सबसे पहली जो हो जाएगी v बराबर u माइनस जी टी, दूसरी h बराबर यू टी माइनस 1/2 जी टी स्क्वायर, और तीसरी जो हो जाएगी v स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर माइनस 2gh। ठीक है, ये हो जाएंगी। अब बच्चों एक क्वेश्चन समझ लीजिए, एग्जाम्पल है, क्वेश्चन भी आपको कराए जाएंगे इसके न्यूमेरिकल्स। देखिए, किसी बहुमंजिले भवन की ऊपरी छत से कोई गेंद 20 मीटर पर सेकंड के वेग से ऊपर की ओर ऊर्ध्वाधर दिशा में फेंकी गई है। जिस बिंदु से गेंद फेंकी गई है धरती से, उसकी ऊंचाई 25 मीटर है। सरफेस से जो उसकी हाइट है वो 25 मीटर है। नंबर 1, गेंद कितनी ऊपर जाएगी, ये हमें फाइंड आउट करना है। नंबर 2, गेंद धरती से टकराने से पहले कितना समय लेगी, जबकि हमें दिया है g का वैल्यू 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो इसको बच्चों सोल्व कैसे करेंगे, ये देखिए। सबसे पहले तो गिवन पॉइंट्स जो हमें दे रखे हैं वो लिख लेंगे। हमें दे रखा है u बराबर 20 मीटर पर सेकंड और h बराबर 25 मीटर। अब जो हमें a पॉइंट निकालना है वो है गेंद की ऊपर की ओर गति के लिए, अर्थात a टू b। तो इसका फॉर्मूला यूज होगा v स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2gh डैश। तो वैल्यूज़ रखो यहाँ पे, 0 बराबर 20 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू माइनस 10 इंटू एच डैश। तो एच डैश की वैल्यू यहाँ से बच्चों 20 मीटर आ जाएगी। अब फिर दोबारा फॉर्मूला प्रयोग करेंगे, v बराबर u प्लस जी टी वन से, तो 0 बराबर 20 प्लस माइनस 10 गुणा t1। वैल्यूज़ रखो, वैल्यूज़ रख करके t1 की वैल्यू निकाल लो। तो t1 की वैल्यू यहाँ से 2 सेकेंड आ जाएगी। उसके बाद बच्चों बी पॉइंट देखिए, वो तो ए से लेकर के और बी तक के लिया था। अब जो है पॉइंट वो बी से सी तक के लिया, गति के लिया है। तो एच बराबर क्या फॉर्मूला हो जाएगा, यू टी टू प्लस 1/2 जी टी टू स्क्वायर। तो एच की वैल्यू लगाइए, 20 प्लस 25 इक्वल टू 0 इंटू टी टू प्लस 1/2 इंटू 10 इंटू टी टू स्क्वायर। तो यहाँ से 5 टी टू स्क्वायर इक्वल टू 45 और टी टू स्क्वायर इक्वल टू 9। तो टी टू की इक्वल टू कितना आ जाएगा, 3 सेकेंड। अब देखिए, जो गेंद है वो उसको धरती से टकराने से पहले लिया गया समय, गेंद को धरती से टकराने से पहले लिया गया समय t बराबर हो जाएगा t1 प्लस t2, अर्थात 2 प्लस 3 बराबर 5 सेकेंड। अर्थात 5 सेकेंड में गेंद धरती से टकराने से पहले जो समय लेती है वो समय है।
इसमें और भी क्वेश्चन है बच्चों, आप करके देख लेना। अगर समझ में नहीं आएंगे तो मैं आपको दोबारा समझा दूंगा, या फिर आप फ़ोटो खींच करके ग्रुप में भेज सकते हो, मैं उसको सॉल्यूशन करके आपको ग्रुप में सेंड कर दूंगा। नेक्स्ट पॉइंट समझिए बच्चों, आर्टिकल नंबर 5.16 सापेक्षिक वेग, रिलेटिव वेलोसिटी। इम्पोर्टेंट पॉइंट है। देखिए, सापेक्षिक वेग किसे कहते हैं, रिलेटिव वेलोसिटी वर्ड जो है इसका क्या मतलब है, क्या मीनिंग है, ये समझिए। देखो, क्या इसने पूछा है कि क्या आपने कभी अनुभव किया है कि यदि आप रेलगाड़ी से यात्रा कर रहे हैं तथा दूसरी रेलगाड़ी जो आपकी पहली रेलगाड़ी की ही दिशा में गतिमान है के साथ साथ चलने पर हमें वह रेलगाड़ी स्थिर प्रतीत होती है यदि दोनों रेलगाड़ियों की चाल समान है। अगर दोनों रेलगाड़ियों की चाल समान है, यदि उसकी चाल आपकी रेलगाड़ी की चाल से अधिक है तो वह धीरे धीरे आगे बढ़ती प्रतीत होती है। यदि दूसरी रेलगाड़ी विपरीत दिशा में गतिमान है तो आपको उसकी चाल बहुत अधिक प्रतीत होती है। तो ऐसा क्यों है, अर्थात जो चाल में वेरिएशंस आ रहे हैं वे किस कारण से आ रहे हैं, या जो हमें अनुभव हो रहा है, जो हमें एक्सपीरियंस हो रहा है, दिखाई दे रहा है, वो किस तरीके से उसमें चेंज आ रहा है। एक दूसरा एग्जाम्पल है इसी चीज़ का कि यदि आप सड़क के किनारे खड़े हैं तो वहाँ खड़े पेड़ पौधे आपको स्थिर दिखाई देते हैं, एक जगह रुके हुए, परंतु जब आप उसी स्थान से किसी बस में बैठे हुए गुजरते हैं तो फिर वे ही पेड़ पौधे आपको पीछे की ओर गति करते हुए दिखाई देते हैं। तो ऐसा हमें क्यों प्रतीत होता है, जब हम स्थिर हैं तो हमें वे भी स्थिर चमक रहे हैं, जब हम गतिशील हैं तो हमें वे भी गतिशील ही चमक रहे हैं। तो इन चीज़ों के सबके आंसर प्राप्त करने के लिए हमें सापेक्षिक वेग के विषय में पहले पढ़ना पड़ेगा, उसके बाद इस चीज़ का ये जो टॉपिक है ये हमें समझ में आएगा। तो सबसे पहले तो सापेक्षिक वेग की डेफिनेशन देखिए, किसी एक वस्तु का दूसरी वस्तु के सापेक्ष वेग पहली वस्तु की दूसरी वस्तु के सापेक्ष स्थिति परिवर्तन की समय दर के बराबर होता है। ठीक है, सापेक्षिक वेग के लिए व्यंजक, इसको देखिए। हमने मान लिया दो वस्तुएं ए तथा बी एक समान वेगों वेक्टर वी ए तथा वेक्टर वी बी से एक सरल रेखा में एक ही दिशा में गति कर रही हैं। समय t बराबर 0 पर निर्देश बिंदु O के सापेक्ष इनकी स्थितियां क्रमशः वेक्टर एक्स ए 0 तथा वेक्टर एक्स बी 0 हैं। ठीक है, एक वेक्टर एक्स ए 0 और एक वेक्टर एक्स बी 0, दो पॉइंट हमारे पास ए और बी, और जिनकी वेलोसिटीज़ हैं वे वेक्टर वी ए और वेक्टर वी बी हैं। समय t बराबर t पर इन वस्तुओं की निर्देश बिंदु O के सापेक्ष स्थितियां, जो निर्देश बिंदु या रेफरेंस पॉइंट वो यहाँ पर है, उसके सापेक्ष O की स्थितियां क्रमशः वेक्टर एक्स ए टी और वेक्टर एक्स बी टी है। ठीक है, ये डायग्राम दे रखा है। नेक्स्ट पॉइंट समझिए। अब वस्तु A का t समय में विस्थापन, वस्तु A ये वाली वस्तु, इसका t समय में विस्थापन यानी कि स्थिति परिवर्तन, स्थिति इसकी ट्रांसफर हो रही है, चेंज हो रही है, तो वेक्टर एक्स से बराबर हो जाएगा वेक्टर एक्स ए टी माइनस वेक्टर एक्स ए 0, तो ये हो जाएगा वेक्टर वी ए टी। नेक्स्ट पॉइंट, वस्तु बी का टी समय में विस्थापन यानी कि स्थिति परिवर्तन, और ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हो जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट, वेक्टर एक्स बी बराबर वेक्टर एक्स बी टी माइनस वेक्टर एक्स बी 0 यानी कि वेक्टर वी बी टी, इक्वेशन सेकंड हो जाएगी। समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर तो वेक्टर एक्स बी माइनस वेक्टर एक्स ए बराबर वेक्टर वी बी माइनस वेक्टर वी ए इंटू टी। अब देखिए, जहाँ वेक्टर एक्स बी माइनस वेक्टर एक्स ए वस्तु बी का वस्तु ए के सापेक्ष स्थिति परिवर्तन तथा वेक्टर वी बी माइनस वेक्टर वी ए वस्तु बी का वस्तु ए के सापेक्ष वेग है, अर्थात इसमें बदलाव हुआ है। तो वेक्टर वी बी माइनस वेक्टर वी ए बराबर वेक्टर एक्स बी माइनस वेक्टर एक्स ए अपॉन टी। तो हमें यहाँ से स्पष्ट होता है कि वस्तु बी का वस्तु ए के सापेक्ष वेग वस्तु बी के वस्तु ए के सापेक्ष स्थिति परिवर्तन की समय दर के बराबर होगा। जो स्थिति परिवर्तन है और जो उसका रेशो है टी, अर्थात स्थिति परिवर्तन बटे टी बराबर जो होगा वो सापेक्ष वेग के अंतर के बराबर होगा।
तो बच्चों ये यहाँ पे क्लियर हो गया। नेक्स्ट पॉइंट जो है विशेष स्थितियाँ, यहाँ से आपको बाद में पढ़ाया जाएगा।